दोस्तों आज के हम इस वीडियो में घात और घातांक यानी पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 10 का ये 10.1 एक्सरसाइज है। इसमें सारे हम घात घातांक से जुड़े क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों यदि आपने पहले घात और घातांक कहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो कृपया धैर्य बनाकर इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके घात और घातांक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आसानी से आपसे बनने लगेंगे। लेकिन घात और घातांक में क्या होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। उन नियम्स को पहले हमें याद करना होता है। यदि एक बार आप उस नियम को याद कर लिए तो ये सारे क्वेश्चन आपको चुटकियों में बनने लगेंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने सभी देखा है, हम हूबहू वही सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की हम वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको अगर बता दूं कि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर रखिए, और इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो में अपलोड करूंगा तो वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और आप उसे देखकर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं और मैं ऐसा कहूं एक एग्जाम्पल में कि मैंने आपको 5 का पावर 3 कर दिया, यानी कि 5 और इसके ऊपर मैंने 3 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये चीज़ देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 को 3 बार गुणा करना होगा। तो उस हिसाब से यह 5 है 25 और 25 5 125 हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इसी चीज को अगर ऐसे कर दूं कि 5 का पावर 2 और गुणा 5 का पावर 3, तब आप क्या करेंगे? इन्हीं सारे सवालों का जवाब अब हम देने यहाँ पर आए हैं और इससे आप आसानी से समझेंगे कि इस टाइप के चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं। तो उससे पहले कि कुछ चीज़ें समझ लें, जैसे मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि 5 का पावर 3, तो इसको हम बोलते हैं आधार, और इसको हम बोलते हैं घात, यानी कि इसको हम पावर बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि 5 का पावर 3 है, यानी कि 5 को 3 बार गुणा करेंगे और इसको हम पावर या फिर घात बोलेंगे, जबकि इस आधार 5 को हम आधार बोलेंगे यानी बेस बोलेंगे इसी चीज को। तो यहीं पर आपको गौर फरमा कर देखना है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसको हम बेस बोलेंगे और इसको हम पावर बोलेंगे। अब यहीं से हमारा घातांक का नियम स्टार्ट होता है और उस नियम को हम बोलते हैं घातांक का नियम। तो इस घातांक के नियम को अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार होते हैं घातांक के नियम। इन नियम को आपको आसानी से देखना पड़ेगा। लॉ ऑफ इंडिकस, इस नियम को आप ध्यान से देखेंगे तो यह नियम होता क्या क्या है इस गौर से देखेंगे, और एक बार नहीं 2-3 बार देखेंगे, जिससे कि क्या होगा कि यह नियम आपको आसानी से याद हो जाएगा। यानी कि यह पावर जो है, यह जो आधार है वह सेम है, यानी यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। अगर मैं इसको दूसरे शब्द में बोल दूं कि x और x हो, दोनों ये आधार हो, और इसका पावर m और n हो, तब और उसके बाद यह दोनों जो आधार हो वह गुणा से एक दूसरे के साथ में हो, तो हम इसको इस प्रकार बोलते हैं कि जब बेस समान हो, जब बेस समान हो और पावर के रूप में हो तो बेस को सेम लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। अगर ये बात समझ में आ गया होगा तो ये भी चीज़ अब आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी 5 का पावर 2 है और 5 का पावर 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 को लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे,
तो इस प्रकार हमें 5 का पावर 5 प्राप्त हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आया होता। चलिए यदि मैं इसी चीज़ को एक दूसरे रूप में बोलूं, यानी कि अब क्या करते हैं कि हम x को लेते हैं और इसका पावर a, फिर x को लेते हैं इसका पावर b और फिर x को लेते हैं इसका पावर c। अब सभी को गुणे के बंधन में बांध देते हैं। तो इस प्रकार जब हमारा अगला जो चीज़ आएगा उसमें क्या है कि सबका बेस समान है, तो बेस को हम सेम लिखेंगे और पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी a प्लस b प्लस c। तो चाहे कुछ भी हो अपना यही रूल काम आएगा। तो ये तो थे गुणा में, यानी कि गुणा में जो भी रहे हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ हमें ये दिया जाए कि यदि x हो और इसका पावर a हो और x हो और इसका पावर b हो, और इस बार यह गुणा के बंधन में ना बंध कर यह भागा के रूप में हो, तो अब हम क्या करते हैं, पावर को सेम लिखते हैं और a को b से माइनस कर देते हैं। ये एक हमारा अगला घातांक का नियम हुआ, यानी कि घातांक का नियम हमें कितने अभी तक मिल गए, 3 घातांक के नियम हमने पढ़ लिए। पहला क्या कि जब बेस समान हो और गुणा के रूप में हो तो पावर को जोड़ देते हैं। दूसरा वही चीज़ है कि जब बेस समान हो और गुणा के रूप में हो तो पावर को जोड़ देते हैं। वही चीज़ तीसरा में है कि जब बेस समान हो लेकिन इस बार भागा के रूप में हो तो गुणा के रूप में जोड़ते हैं, जबकि भागा के रूप में हो तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यही चीज़ जो व्यक्ति अच्छा से समझ लेता है उसे अलजेब्रा समझने में बहुत ही आसानी होती है, लेकिन यही चीज़ नहीं मालूम होता है तो फिर अलजेब्रा में परेशानियाँ होती हैं। अगले रूल्स को की ओर चलते हैं। तो अगला अगर रूल्स की बात करें तो इस बार भी आधार x है और इसका पावर a है और फिर से इसका पावर हमें b मिल गया है। तो जब इस प्रकार की चीज़ें हो तब हम क्या करते हैं, x को सेम लिखते हैं और a को b से गुणा कर देते हैं और यही हमारा क्या हो जाता है, अगला घातांक का नियम होता है। एक एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि x यानी कि जो पावर है, जो आधार है उसको हम 2 लेते हैं और a की जगह पर इसका पावर 3 लेते हैं और फिर जो b है उसका पावर हम 4 ले लेते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा कि 2 तो 2 हो जाएगा और ये 4 3 का कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 2 का पावर कितना होगा, 12 होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बिल्कुल सही है, और अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखें आप। चलिए अगले हम रूल्स की ओर अब कदम बढ़ाते हैं। तो अगला रूल्स हमें क्या सिखाता है, तो यह सिखाता है कि यदि x हो और इसका पावर हमें a दिया गया हो, अब तब हम क्या करते हैं कि जब x और इसका पावर a दिया गया हो तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। कौन सा रूप है, तो इसका रूप हो जाएगा कि 1/x और पावर जो होगा वो माइनस में चला जाएगा। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेंगे। तो एग्जाम्पल के स्थान पर हम 2 ही को लेते हैं और इसका पावर 3 करते हैं। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख सकते हैं और पावर जो हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, यानी -3। अगर ये चीज़ समझ में आ गया हो तो आप आगे देखें। अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो नियम है वह यह कहता है कि यदि x का पावर माइनस में हो तब हम क्या करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको 1/x और पावर को अब हम प्लस में लिख देते हैं। यानी कि वही चीज हुआ ठीक इसके विपरीत वाला, कि जब यहाँ पर यह प्लस में था तो इसका माइनस हो गया, अभी माइनस है तो इसका क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी चीज को आप गौर से देखिए और समझिए। अगर यहाँ तक कोई परेशानी ना हो तो आगे की ओर चलिए। अगर कहीं भी परेशानी हो तो फिर से एक बार वीडियो देखिए। मैं हर बात यह इसलिए बताता हूँ, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको घातांक के नियम याद हो गए तो क्वेश्चन तुरंत समझ में आने लगेगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा कि यदि 2 का पावर -3 होगा तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे,
तो 1/2 लिखेंगे और पावर को अब प्लस में हम लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। चलिए नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा नियम है कि यदि x का पावर 0 हो तब हम क्या करेंगे। तो जब x का पावर 0 हो तो किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। किसी भी चीज का अगर पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, चाहे वो संख्या कितना भी क्यों ना बड़ी हो। जैसे में यदि मैं 2 का पावर 0 कर दूं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक चीज हुआ। अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम यह है कि यदि x/y हो और इसका पावर a हो तब क्या होता है, तो y/x हो जाता है और अब पावर जो होता है वो माइनस में चला जाता है। इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे और ये काफी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है कि यदि 2/3 हो और इसका पावर 2 हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 3/2 लिखेंगे और पावर को माइनस में दूर कर देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा तरीका हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों घात और घातांक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। यदि ये नियम आपको पूरी तरह से मालूम है तब तो आगे की सभी क्वेश्चन समझ में आएंगी, और यदि नहीं मालूम है तो प्लीज़ आप इनको 2-3 बार देखें, जिससे कि देखने से ये क्या हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। अगर आप इन नियम को लिखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो को आप प्लीज़ कीजिए, मतलब रोकिए और वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने मोबाइल में इसको रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने नियम को किसी नोटबुक में भी उतार कर आप रख सकते हैं, लिख कर रख लीजिए और उसे देखिए और फिर क्वेश्चन को बनाइए। आपको आसानी से क्वेश्चन सारे बनने लगेंगे। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर, अगर नियम कंप्लीटली याद हो गया हो तो। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 1 नंबर कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए और 2 का पावर दिया गया है -3। दोस्तों मैंने अभी एक नियम बताया था कि यदि कोई संख्या है और उसका पावर माइनस में दिया गया है तो हम उसको क्या करेंगे कि उसके ऊपर लिखेंगे और जिस संख्या का पावर नीचे माइनस में दिया गया है उसको नीचे लिखकर और पावर को हम प्लस में कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि x कोई संख्या है, इसका पावर a दिया गया है तो हम इसको 1/x और पावर को प्लस में लिखेंगे। इसी नियम पर हम इसको बनाने जा रहे हैं। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये सारे नियम मैंने बताए थे। चलिए अब देखते हैं। 1 का 1 हो जाएगा, 2 का पावर 3 है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका क्या करें कि 4 का पावर -3, सेम काम करेंगे, 1/4 लिखेंगे, माइनस है तो अब इसको हम प्लस में कर देंगे, 1 लिखेंगे और 4 गुणे 4 करेंगे तो ये 4 चौका 16 और 16 चौके 64 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/64। इस पर आते हैं। इसका हम क्या करेंगे कि 1/-3 और इसका पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस में। तो अब हम इसको करें तो 1 -3 गुणे -3 और -3। जब ऐसा काम करेंगे तो यह 1 होगा, 3 तिया 9, 29 27, 27 तिया 81 हो जाएगा। अब आते हैं माइनस का, तो यह माइनस ये माइनस मिलकर प्लस, प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/81 प्लस में होगा। सीधे समझते हैं, यदि सम संख्या का गुणा हुआ होगा यानी कि 4 6 ऐसे संख्या गुणा होगा तो हमेशा प्लस आएगा,
और यदि विषम हुआ हो, जैसे 3 5 हुआ हो, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। इस चीज़ को आप सिंपली याद रख सकते हैं। इस प्रकार आपको माइनस प्लस ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब भी इसमें संख्याएं सम होगी तो हमेशा प्लस होगा, और जब विषम होगी तो हमेशा माइनस होगा। ये चीज़ आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसका क्या है, तो इसको भी वही काम करेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, पावर हो जाएगा प्लस में, तो ये 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 और 2। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, और 2 दूना का 4, 4 दूना का 8। और देखिए दोस्तों, यह माइनस जो है वो विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 विषम संख्या है। तो मैं बताया कि जब भी विषम संख्याएं होंगी तो यहाँ पर माइनस होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 1 नंबर के क्वेश्चन थे। अब 2 नंबर की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक आवश्यक सूचना है, इसको भी आप जान लीजिए। मैंने ऑलरेडी बहुत से अपने YouTube चैनल पर वीडियो बनाकर डाल रखा है। यदि आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप YouTube के जो मेरा चैनल है उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बार होगा, उसको आप खोलिए। उसमें अधिकांश वीडियो को लिंक मैंने डाल रखा है। जो वीडियो देखना है, एक्सरसाइज वाइज, ये सारे चीज़ उस पर दिए गए हैं। आप एक क्लिक करेंगे, सीधे उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक, मैंने समीकरण का वीडियो बना रखा है, वर्ग वर्गमूल का, घन घनमूल का बना रखा है। उसके अलावा साधारण ब्याज, लाभ, हानि, ये सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखा है। तो वो सभी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। और मैं जो ये वीडियो जो घात घातांक है, इसको थोड़ा सा छोटे वीडियो में लाऊंगा, ज़्यादा छोटा नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा सा छोटा वीडियो रहेगा। जैसे में ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, तो इस प्रकार करके ये आएंगे वीडियो। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इस वीडियो को, सॉरी इस क्वेश्चन को। तो यदि मैं इसकी बात करूं, इस क्वेश्चन को, तो मैंने एक नियम बताया था कि यदि x बटा वाई दिया गया हो और पावर a हो, तो हम इसको y बटा एक्स लिखकर पावर को माइनस में a लिख सकते हैं। अब क्या है कि हमें ये चीज दिया गया है तो हमें ये लिखना होगा। हमें y बटा एक्स दिया गया और माइनस में पावर दिया गया है, देख लीजिए, हमें ये चीज लिखना होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 को ऊपर लिखना होगा, 1 को नीचे, और अब पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2 का पावर 5 करेंगे, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 और 3 5 2 हो गए। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना का 32। हमारा जो आंसर होगा वो 32 होगा। आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो इसमें भी वही काम किया गया है, यानी कि हमें सबसे पहले नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे, तो अब हमारा पावर जो होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, तो 3 को 4 बार लिखना होगा और 4 को भी 4 बार लिखना होगा। तो इस तरह से 3 तिया 9, 29, 27 और 27 तिया हो जाएगा 81। इसको करेंगे 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 में 4 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 6 चौका 24 और 1 25, 256। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं हम इसको। तो जब इस पर आएंगे तो वही काम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो 3 को ऊपर 2 को नीचे। अब जो हमारा पावर है वो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा। इस प्रकार जब हम करते हैं तो अब हमें क्या दिखाई देगा कि 3 को हमें 5 बार लिखना पड़ेगा और -2 को भी 5 बार ही लिखना पड़ेगा। 2 3 5, 2 3 5, तो 3 तिया 9, 29, 27, 27 तिया 81, 81 में 3 से करेंगे तो 3 और 3 का 24। इसको अगर करें तो 2 दूना का 4, 4 दूना के 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32 हो जाएगा।
तो इसको हम लिख सकते हैं इतना, ठीक। और दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्यों। इसका क्या होगा, इसका भी पावर माइनस में है, तो जब भी पावर माइनस में है तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, 5 को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे। स्क्वायर करेंगे, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। और यदि कोई भी आपको डाउट हो क्वेश्चन में या फिर क्वेश्चन में कोई ट्रबल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए अपना राय दे सकते हैं। आप हमें कमेंट के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसके भी बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके हम और भी पार्ट लाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों